हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 3 हैक शेयर करने वाला हूँ। उन 3 हैक का यूज़ करके आप अपनी मंथली बजट से कुछ एक्स्ट्रा सेव कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं मैरिड कपल्स के लिए एक बोनस भी शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो मैंने ऑलरेडी मंथली बजट के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को वहाँ चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में आज मैं जो आपके साथ हैक शेयर कर रहा हूँ उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बजट नहीं बनाते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के पास मंथ एंड तक पैसे बचते ही नहीं है। ऐसा होता क्यों है? वो पूरे महीने अपने पैसे को इधर उधर खर्च करते रहते हैं, चाहे वो किसी ज़रूरी काम के लिए हो या फिर किसी ऐसी चीज़ को खरीदने के लिए जिसकी उनको अभी ज़रूरत नहीं है, बट अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है, तो उन्होंने उस टाइम उसको खरीद लिया। तो इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है कि मंथ एंड में अगर उनका कोई ज़रूरी खर्चा रह गया है तो मंथ एंड तक उनके पैसे तो खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, पर उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा अपने उस ज़रूरी एक्सपेंस के लिए, जैसे कि इनके साथ हुआ। अरे आज तो रेंट देना है, रेंट लेने के लिए आज ओनर आएंगे। अरे आप ही गए। हेलो सर, कैसे हैं आप? प्रीति जी, जरा वो रेंट ले आओ। हाँ सर, अभी लेकर आती हूँ मैं आपका रेंट। अभी मैं ये रेंट का ही सोच रही थी। अरे पैसे तो है ही नहीं और मैं इनको क्या दूंगी। तो देखा आपने क्या प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमें बजट की ज़रूरत ही क्यों है, हमें बजट बनाना ही नहीं है, हमें तो सब कुछ याद रहता है, हम बजट बनाकर क्या करेंगे। तो ऐसे ही जब भी मैं लोगों के फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ तो वो लोग मुझसे भी ऐसे ही बोलते हैं कि अरे बजट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो पूछना है मेरे से पूछ लो, ठीक है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उनके आंसर कुछ इस टाइप के होते हैं जैसे कि इनका है। अरे प्रीति, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, जरा थोड़े पैसे ला कर देना। अरे पैसे तो सारे खत्म हो गए। अरे सब्जी तो लानी है ना, अभी तो महीना बचा हुआ है, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो पैसे कहाँ खर्च हो गए? अरे वो पैसे तो सारे घर खर्च में खत्म हो गए ना। घर खर्च में कैसे खत्म हो गए सारे पैसे? मुझे बताना जरा, कहाँ खर्च किए हैं। सिलेंडर आया अभी हमारा उस दिन, और दूध के चले गए हैं पैसे, सब्जियां भी आई हैं, और एक दिन मैं शॉपिंग करने भी गई थी। और बताना जरा, कहाँ कहाँ खर्च किए हैं पैसे? शॉपिंग में कर दिए, इसमें कर दिए, मुझे पता शॉपिंग में ज्यादा खर्च किए होंगे, बताना जरा। मैं फर्स्ट वीक भी शॉपिंग पे गई थी, सेकंड वीक भी शॉपिंग पे गई थी, और वीक भी शॉपिंग पे गई थी, और अभी चौथा वीक तो बच गया है शॉपिंग पे जाने के लिए। नहीं उस पे नहीं गई थी मैं शॉपिंग। और इसके अलावा कुछ लोग बजट बनाना स्टार्ट तो करते हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो हर एक चीज़ को अपने बजट के अंदर इंक्लूड ही नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं, रेंट हो गया, ठीक है, बाइक का इंश्योरेंस हो गया, और इसके अलावा उनका जो बाइक का पेट्रोल लगना है, ग्रोसरी है, वेजिटेबल है, मिल्क है, इस टाइप की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको पता है, जो उनकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होनी है, वो सब चीज़ें तो वो ऐड कर लेते हैं अपने मंथली बजट में। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनुअली होती हैं, जैसे कि उनका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, वो एनुअली जाता है, तो वो उसको मंथली निकालना भूल जाते हैं। और ईयर एंड में जब प्रीमियम पेमेंट का टाइम आता है तो उनके पास वो पैसा ही सेव नहीं होता है, तो उनको उस मंथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही अगर आपने कोई LIC ली हुई है, काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्होंने LIC ली हुई है, तो वो LIC के प्रीमियम क्या करते हैं कि ईयरली पे करते हैं। अगेन वहाँ भी उनको ये प्रॉब्लम होती है, पूरे महीने तो पैसे निकालते नहीं है हर एक मंथ बजट में अपने LIC प्रीमियम के लिए, और जिस महीने उनको LIC के प्रीमियम पे करना होता है उस महीने उनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं। तो कई बार उनको अपनी मंथ की सैलरी में से ही सारा प्रीमियम पे करना पड़ जाता है और उस महीने उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बजट बनाते हैं तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बजट को मैनेज कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मंथली सैलरी को डिवाइड कर लेता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में। वही सेम चीज़ आपको भी करनी है। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहला हैक जो आप यूज कर सकते हैं वो है 3 अकाउंट सिस्टम। तो ये हैक मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। आपकी जब भी सैलरी आती है वो आपके सैलरी अकाउंट में आती है, तो आपको क्या करना है, आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट रखना है। तो आपकी सैलरी आते ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो भी करना है वो पूरा अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इसके अलावा एक और आपको अकाउंट रखना है, उस अकाउंट से क्या करना है, आपको सारे एक्सपेंसेस करने हैं, जैसे कि ग्रोसरी का एक्सपेंस हो गया या फिर कोई दूसरी टाइप की EMI वगैरह हो गई, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपेंस वाले अकाउंट से आप कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ मैं भी करता हूँ। इसके हेल्प से क्या होगा कि अगर आप इस अकाउंट सिस्टम को यूज़ करेंगे
तो आप किसी भी एक एरिया में ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग नहीं करेंगे। अगर आपके एक्सपेंस अकाउंट से सारा अमाउंट ही ख़त्म हो जाता है तो आपको पता होगा कि आपके पास अमाउंट नहीं बचा है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी है जिसकी वजह से आपको किसी दूसरे अकाउंट से पैसा निकालना पड़े, बिकॉज आपने जितना अमाउंट सोचा था अपने एक्सपेंस के लिए वो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उस अकाउंट में आप जो भी पैसे डाल रहे हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उस अकाउंट से पैसे निकालें और ग्रोसरी खरीद लें या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम खरीद लें, तो इस टाइप की चीज़ आपको नहीं करनी है। तो इसके अलावा दूसरा हैक है कि आप एक एनवेलप सिस्टम यूज़ करें। तो एनवेलप सिस्टम में क्या होता है, आप आपके जो भी एक्सपेंसेस आप सोच रहे हैं उस हिसाब से आप डिफरेंट एनवेलप बना लीजिए, और उन एनवेलप के अंदर मान लीजिए कि आपने ग्रोसरी का एक एनवेलप बनाया है, आपने सोचा है कि आपका 5,000 का ग्रोसरी का खर्चा होगा, 5,000 रुपये आप ग्रोसरी एनवेलप में डाल दीजिए। और उसके अलावा आपका रेंट जाता है तो आप एक रेंट का एनवेलप बनाइए, जो भी आपका रेंट है उसमें पैसे वो डाल दीजिए। उसके अलावा वेजिटेबल का आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे हैं आपके, उनका जो भी खर्चा होने वाला है मंथ का, उनके लिए आप एक एनवेलप बना सकते हैं। आपकी जो सेविंग है आप उसके लिए भी एक एनवेलप बना सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको हर एक कैटेगरी में पता होगा कि आपके पास आपके एनवेलप में कितने पैसे बचे हुए हैं, उसी हिसाब से आप आगे खर्चा भी करेंगे। और अगर किसी एनवेलप में पैसे खत्म हो गए हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको पता होगा कि इस एनवेलप में आपको थोड़े पैसे और ज़्यादा डालने हैं, और अगर किसी एनवेलप में पैसे बचे हैं तो नेक्स्ट मंथ उस एनवेलप में आप थोड़े कम पैसे डालें, जिससे कि आप अपने बजट को इजीली मैनेज कर सकें। और ये एनवेलप सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है, मैंने खुद भी इस सिस्टम को यूज़ किया है, इससे आपके काफ़ी पैसे बचते हैं और मेरे भी बचे थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। अरे यार संडे है ना, मैंने आपसे बोला था ना कि संडे को पूरे घर की सफाई करेंगे, तो लास्ट सफाई करते हैं। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। 1 मिनट दो बस मुझे। हाँ चलो आप सफाई करते हैं। और जब तीसरे हैक की तरफ चलते हैं तो तीसरा हैक मैं अभी खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो भी एक्सपेंसेस होने वाले हैं मंथ में, जैसे कि ग्रोसरी का, मिल्क का, रेंट का हो गया है, इसके अलावा कोई मेंटेनेंस का खर्चा है या फिर मेरे बच्चे का जो भी खर्चा है, इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस है वो सब मैं कैलकुलेट करता हूँ और वो अमाउंट अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसके बाद जब भी उस टाइप को कोई भी एक्सपेंसेस करना है जिसके लिए मैंने पैसा ऑलरेडी अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपनी वाइफ के डेबिट कार्ड को लेकर जाता हूँ और उस एक्सपेंस में जो भी खर्चा होने वाला है उस डेबिट कार्ड से वो करता हूँ। और यही सेम चीज आप भी कर सकते हैं। आप भी आपको जो एक्सपेंसेस है कैलकुलेट कीजिए, उस अमाउंट को आपके वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। आप अगर सिंगल है तो आप अपने फादर या मदर का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपने लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अकाउंट ओपन करवा लीजिए और उस अकाउंट को आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर मंथ एंड में होता क्या है कि जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया होता है, बहुत बार उस अमाउंट में से कुछ पैसा बच जाता है। तो इससे होता क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता रहता है और ईयर एंड में काफ़ी सारा पैसा आप देखेंगे कि उस अकाउंट में जमा हो गया है और उस पैसे को आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अरे मैंने तुम्हें वो पैसे ट्रांसफर करे हैं, वो देखना आ गए क्या पैसे? अभी चेक करते हैं। हाँ आ गए हैं। अरे सुनो, मैं तुम्हारा वो कार्ड लेके जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए, उसमें पैसे हैं ना? अरे रुको, उसमें ना अभी थोड़े पैसे कम है। क्यों, पैसे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें दिए थे? अरे वो मैंने थोड़ी शॉपिंग कर ली थी। अगर आप चाहते हैं तो आप और आपकी वाइफ मिलकर एक अलग बजट बना सकते हैं उन सभी एक्सपेंसेस के लिए, और आप एक बजट ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एक्सेल शीट भी बना सकते हैं बजट की, आप उसमें वो सभी एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक बजट ऐप अपनी वाइफ के फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है। मेरी वाइफ उस बजट ऐप का यूज़ करती है। जब भी कोई एक्सपेंस होता है वो सिंपली उस बजट ऐप में जाकर उस चीज़ को लिख लेती है और वहां जाकर खुद अपने बजट को मेंटेन करती है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप अपनी वाइफ को जो भी पैसा देंगे उसमें से वो कुछ ना कुछ पैसे बचा ही लेंगी और उसी चीज़ से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने अपनी वाइफ के फ़ोन में कौन सी बजट ऐप इंस्टॉल की हुई है, चलिए मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। और अगर आप भी मैरिड हैं तो आप भी इसी तरीके से उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपको उस ऐप को यूज़ करना है, जिससे कि आप भी उस ऐप का ईजिली यूज़ कर पाएं। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और अगर अभी तक आपने क्लैरिफाई मेनू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मेनू एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो मेरे फोन की स्क्रीन आपको साइड में दिख जाएगी। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर पर आपको लिखना है स्पेंडिंग ट्रैकर ऐप। तो जब आप उसको लिखेंगे तो आपके सामने ऐप निकल कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे फोन स्क्रीन पर स्पेंडिंग ट्रैकर
ऐप आपके सामने आ गई है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके पास इंस्टॉल बटन आएगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप का जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो टैब है वो है स्पेंडिंग टैब, उसके बाद है ट्रांजेक्शन टैब। यहाँ पर जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद है कैटेगरीज, इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज ऑलरेडी हैं। अगर आप और कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो वो कैटेगरीज आप बना सकते हैं। और सबसे पीछे है अकाउंट, तो अगर आप चाहते हैं इसमें और भी अकाउंट ऐड करना तो आप और भी अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सबसे पहले टैब पर जाते हैं स्पेंडिंग टैब पर, तो यहाँ आपको दिखेगा इनकम आपकी कितनी है और स्पेंस कितना है और कितना बैलेंस अमाउंट है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग पर। तो इस ऐप की सबसे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। आपको ऊपर राइट में सेटिंग का आइकन मिल जाएगा, वहां आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने सेटिंग आ गई है। तो आपको सेटिंग किस हिसाब से करनी है, टाइम पीरियड है आपका मंथली होना चाहिए। बजट मोड आप अगर ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। कैरी ओवर, तो कैरी ओवर को आपको ऑन करना है और इसमें ऐड टू इनकम ऑन होना चाहिए और पॉजिटिव ओनली को डिसेबल रखना है आपको। इससे होगा क्या कि आपका उस महीने में जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, आप वहाँ पर उनको चेंज कर सकते हैं। करेंसी सिंबल में आपको रुपी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी सारी सेटिंग हो गई हैं तो हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब हमें सबसे पहले इनकम ऐड करना है। तो यहाँ इनकम आपको कैसे ऐड करना है, आप जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया है कि आप 10,000 रुपये आपके जो भी एक्सपेंसेस है वही 10,000 रुपये आप अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके वाइफ के फ़ोन में आपको यहाँ पर इनकम ऐड करनी है। आप इनकम पर क्लिक करेंगे, आपको डेट चूज़ करनी है। डेट के बाद आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं सैलरी। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है, तो अभी के लिए हम मान कर चल रहे हैं हम 10,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ नीचे कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं, आप उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इनकम में आपके 10,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब बात आती है एक्सपेंसेस की। अब आप जब भी एक्सपेंस करते हैं जिस दिन भी, उस दिन आपको यहाँ एक्सपेंस में उस चीज़ को ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं नीचे एक्सपेंस का बटन भी है, आपको एक्सपेंस पर क्लिक करना है। एक्सपेंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट और कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी में आपने जिस टाइप का भी एक्सपेंस किया है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने शॉपिंग की है, उसके बाद यहाँ जो अमाउंट है आपको अमाउंट ऐड करना है। मान लीजिए कि आपने 2,500 की शॉपिंग की है और उसके बाद आप नोट में डाल सकते हैं कि आपने वेजिटेबल्स की शॉपिंग की है। और उसके बाद डन पर क्लिक करते ही ये जो 2,500 रुपये हैं आपके इनकम में से कम हो जाएंगे। और आप नीचे बैलेंस भी देख सकते हैं, तो आपका जो बैलेंस है वो है 7,500 रुपये। और अगर आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो ट्रांजेक्शन में आपको दिखा देगा कि सैलरी आपकी कितनी आई थी, वेजिटेबल्स पर आपने कितना खर्च किया है और कोई पुराना कैरी ओवर तो नहीं है। उसके बाद अगेन जिस टाइप से आपके खर्चे होते जाएंगे आपको सारे खर्चे यहाँ पर ऐड करते जाने हैं। जैसे कि हम एक खर्चा और ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप बाहर खाने गए, आपका वहाँ पर कुछ खर्चा हो गया, तो वहाँ पर आप नोट में डाल दीजिए कि आपने पिज़्ज़ा खाया है, आपने उसको सेट किया एंड उसके बाद डन किया। डन करने के बाद अगेन आपको दिखा देगा कि आपने ईटिंग आउट में करीब 1,500 रुपये खर्च किए हैं। एंड उसके बाद हम एक और एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। अगेन आपको एक्सपेंस पर क्लिक करना है। कैटेगरी आपने फिर से शॉपिंग पर चूज़ किया। उसके बाद जो अमाउंट है, अमाउंट में आपने डाल दिया 3,500। इस बार आपने वेजिटेबल्स की जगह ग्रोसरीज की शॉपिंग की है, तो आपको यहाँ पर ग्रोसरी डाल देना है और डन कर देना है। इसके बाद आपको दिखा देगा कि आपने शॉपिंग में टोटल 6,000 रुपये खर्च किए हैं, ईटिंग आउट में 1,500 रुपये खर्च किए हैं, बैलेंस अमाउंट आपका है 2,500 रुपये। अगर आप ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो ट्रांजेक्शन में आपको दिखाएगा वेजिटेबल्स पर 2,500 रुपये, अगेन पिज़्ज़ा खाया था उस पर 1,500 रुपये, ग्रोसरीज पर आपके 3,500 रुपये और कैरी ओवर अगर कोई है तो इस तरीके से आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आपको टैब मिल जाएगा कि आप मंथली, ईयरली, वीकली जिस हिसाब से भी इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप जो मंथ है मंथ को भी चेंज कर सकते हैं ऊपर एरो पर क्लिक करके। एंड उसके अलावा अगर आप जो नेक्स्ट मंथ की जो भी सैलरी है या फिर एक्सपेंसेस है आप पहले से प्लान कर रहे हैं तो आप उनको भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल ऐप है। इस ऐप में कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम वाली बातें नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे नहीं है कि आपको एनालाइज करना पड़े इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट क्या है। आपको काफ़ी सारी सेटिंग भी नहीं करनी है।
तो एक सिंपल ऐप है, इस ऐप का आप यूज़ कीजिए। और हम लोग तो इस ऐप का भी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और इस ऐप से हमें काफ़ी सारी हेल्प मिली है। आप भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और इस ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं या फिर आप मेरे बजट रिलेटेड दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपके जो भी सजेशन है या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हर सैटरडे में एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं। हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी है, कैसे आपको पैसे कहां सेव करने हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। एंड अगर आपके कुछ गोल्स हैं जिसके लिए आप कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कहीं वेकेशन पर जाना है, आपको कोई कार खरीदनी है, उसके अलावा आपको आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे सेव करने हैं, उसकी शादी के लिए पैसे सेव करने हैं, आपकी रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने हैं, और आप कंफ्यूज है कि आपको पैसे कैसे और कहाँ कितने इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपके फाइनेंशियल प्लान को बनाने में और आपकी सारी फाइनेंशियल क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी क्लैरिफाई मनी, और बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।